लो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक प्यारे सी वीडियो के साथ। तो गाइज यहाँ पे मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। नहाना, साफ सफाई, पूजा पाठ सब हो चुका है और आपको दिखा रही हूँ मैं बाहर का मौसम। बाहर का मौसम अभी हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है, लेकिन यह है कि मौसम दोपहर तक साफ हो गया था। धूप निकल आई थी, लेकिन थोड़ा लेट ही निकली थी धूप। तो फिर सीधा चलते हैं आपको किचन में लेके। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला कार्य, किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड जी को गर्म पानी करके मैं दे के आ गई थी और फिर यहाँ पे रख दिया है लड्डू का दूध गर्म होने के लिए। तो अब नाश्ते में सुबह ही मैंने सोचा कि क्या ही बना जाए कि जो जल्दी से बन जाए। तो ये कि हैवी नाश्ता भी हो जाए और जल्दी से बन भी जाए। तो मूली पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो मूली के पराठे ही बना लेती हूँ। फिर हस्बैंड जी से पूछा कि मूली के पराठे खाओगे या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ खा लूँगा। तो फिर ये कि उन्होंने भी हाँ कर दी थी। तो यहाँ पे फिर मैं मूली लेके आ गई थी। फिर फटाफट से इनको छील के कद्दूकस कर लूँगी और उधर उसका दूध गर्म होने रख दिया है मैंने। दूध गर्म होने के लिए दूध में उसको बाद में पिलाऊंगी जब ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये सबसे पहले मैं उसका दूध, हल्दी वाला दूध गर्म करके रख दूँगी। फिर यह है कि थोड़ा जब हम सब नाश्ता करते हैं तो अब मैं उसको नाश्ते के साथ ही दूध दे देती हूँ। पहले ये था कि मैं उसको सुबह उठ के दूध पिलाती थी, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया है। अब मैं सीधा अपने साथ जब नाश्ता करते हैं हम सभी बैठ के, तो तभी उसको मैं दूध पिलाती हूँ। तो इस तरीके से ना बोलते हैं बच्चों को ना दूध जब सोते टाइम पिलाते तो वो अच्छा नहीं होता, डॉक्टर भी मना करते हैं। तो ये था, पहले वो पीती नहीं थी तो सोते सोते वो पी लेती थी। तो मैं सोचती थी वो जैसे भी पी लेना, तो मैं उसको पिला देती थी, लेकिन अब वो पी लेती है खुद से। तो अब मैं उसको नाश्ते के साथ ही देती हूँ दूध, और आधा वो पराठा भी खा लेती है फिर दूध के साथ। तो यहाँ पे मैंने मूली को छील दिया था और यहाँ पे कर लूँगी कद्दूकस। तो गाइस आज टाइम हो गया था, 8:30 बज गए थे। तो नाश्ते में ना थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन मन में ये था कि आज किसी को कहीं भी नहीं जाना था। लड्डू की तो आजकल छुट्टियां चल रही है स्कूल की, उसके 14 को खुलेंगे स्कूल, और आज हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी, आज उनको भी नहीं जाना था, लोकल साइट पे ही जाना है, तो वो लेट जाएंगे। तो ये था सुबह को ना फिर मैं तसल्ली से अपना नाश्ते का कार्य करती रहूँगी, और बाकी के काम तो पूरा दिन ही चलते रहते हैं। हम महिलाओं के कभी ख़त्म नहीं होते घर के काम, एक काम ख़त्म होता है दूसरा तैयार हो जाता है। लेकिन ये कि सुबह की साफ़ सफाई में जो घर की साफ़ सफाई होती है वो मैं सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ। झाड़ू पोछा और डस्टिंग मेरी रह जाती है, वो मैं बाद में करती हूँ, लेकिन एक कमरे की रहती है, बाकी कमरों की मैं डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ। उस कमरे की इसलिए रह जाती है क्योंकि वे दोनों सोते रहते हैं, फिर उनको डिस्टर्ब होता है, तो सिर्फ मैं नीचे नीचे पोछा लगा देती हूँ फ्लोर पे, और वे सोते रहते हैं। तो फिर मैं बाद में ही उस कमरे की डस्टिंग करती हूँ सारा किचन का काम फिनिश करने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकस करके रख दिया था, और उसमें एक प्याज, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली थी। फिर मैं इसको गूँधूँगी डायरेक्ट आटे में। इस तरीके से ना जो मूली का पानी होता है ना, फिर वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर इसी से ही आटा गूंज जाता है और पानी भी ऐड नहीं करना पड़ता। और इस तरीके से ना मूली के पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं। वैसे तो आप स्टफिंग भी तैयार कर सकते हो मूली की, तो मैं उस तरीके से बना लेती हूँ और इस तरीके से भी। तो आज मैंने सोचा चलो आटे में ही गूंद देती हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। फिर बाद में मैंने डाली इसमें थोड़ी सी अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। तो यहाँ पे सबको कर लूँगी आटे में अच्छे से मिक्स। और गाइस इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसी मूली से आटा गूंद जाता है। तो आप देख सकते हो मैं ना इसी से आटा गूंद के तैयार कर लूँगी। बाद में देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल लेती हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आटा मेरा हो गया है तैयार, और आटा ना इसका थोड़ा गीला गीला ही रहता है, हाथों पे भी चिपकता है, लेकिन इस तरीके से पराठे जल्दी भी बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं।
तो यहाँ पे मेरी चाय भी बनकर हो गई थी तैयार। तो चाय गाइस आजकल मैं शक्कर वाली चाय ही बना रही हूँ, क्योंकि शक्कर वाली चाय सर्दियों में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फिर कर लूँगी अपने पराठे बनाने की तैयारी यहाँ पे। और इस तरीके से आप पराठे बनाकर देखिए, सच में काफ़ी टेस्टी पराठे बनते हैं मूली के। तो मैं आलू मेथी के पराठे भी इस तरीके से ही बनाती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि मेथी को काट के और आलू बॉईल कर लेती हूँ और फिर वो आटे में ही मैं मिला के आटा तैयार कर लेती हूँ। और उस तरीके से ना आलू मेथी के पराठे भी काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो मूली के पराठे और आलू मेथी के पराठे में इसी तरीके से बनाती हूँ, आटे में मिक्स करके। उसकी मैं स्टफिंग तैयार नहीं करती हूँ। जो गोभी के पराठे होते हैं और आलू के, उनकी मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ, क्योंकि वो इस तरीके से अच्छे नहीं लगते हैं। तो मूली के और आलू मेथी के पराठे में इसी तरीके से तैयार करती हूँ, जो काफ़ी खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से ना मूली भी पक जाती है अच्छे से, थोड़ी बहुत कच्ची नहीं रहती, क्योंकि सिंगल पराठे मूली के मेरे से नहीं बनते हैं स्टफिंग वाले, क्योंकि फिर मूली निकलती रहती है। फिर डबल वाले पराठे में तैयार करती हूँ तो उसमें मूली की स्टफिंग ना मुझे थोड़ी ऐसा लगता है कि कम पकी हुई है मूली। तो इस तरीके से मूली भी अच्छे से पक जाती है और पराठे भी अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारे पराठों को सेक लूँगी और सारे पराठे मेरे बनकर हो गए हैं तैयार। तो ये जो पराठा था लास्ट वाला था, तो वो भी मेरा बनकर हो गया है तैयार। तो इधर ये लड्डू ना आज नाराज़ हो गई थी पापा से, तो वही हम बातें कर रहे थे। तो इसको ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ये क्या कर रही थी ना, इसने किचन की लाइट बंद कर दी पहले तो, और फिर बाद में ना किचन का गेट बंद कर दिया, आप देख सकते हो। तो मैं इसको बोली थी कि पापा ने बोला है कि मुझे गुस्सा दिखा रही थी। बच्चों को होता है कि मम्मी से ही सब अपनी बातें शेयर करते हैं और मम्मी को ही तो कुछ बोलते हैं, और मम्मी से डरते भी नहीं, अपने पापा से काफ़ी डरती है। अगर पापा ने तेज़ से बोल दिया ना तो सीधा मेरे पास ही आती है रोते हुए। तो गाइस यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमारा सारा हो गया था और किचन की साफ़ सफाई भी यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई थी। आप देख सकते हो मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई, सारे बर्तन साफ़ करके रैक में लगा दिए हैं और एक एक सामान जहाँ भी रखा था सब सेट कर दिया और किचन सारी मैंने साफ़ कर दी है। फिर चलते हैं सीधा अपने रूम की तरफ। यहाँ से करते हैं रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि अभी रूम की साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो इस मैट पे हमने खाया था खाना, क्योंकि बेड पे जब बैठ के खाते हैं तो फिर मैट डाल देती हूँ, फिर इससे ना बेडशीट पे नहीं डलता है कुछ भी, वरना फिर हम बेडशीट पे बैठ के खाते हैं तो बेडशीट गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने एक मैट लेके आ रखी हूँ, तो उस पे ही बिछा के खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैट को भी फोल्ड करके रख दिया है अच्छे से झाड़ के, और फिर रजाई ब्लैंकेट भी फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ काफ़ी हो रही है तो ब्लैंकेट में काम नहीं चल रहा था, ब्लैंकेट में ना ठंडा लग रहा था। फिर हमने रजाई भी निकाल ली थी अपनी, तो रजाई हम ब्लैंकेट के ऊपर डाल देते हैं इस तरीके से, फिर ना ठंडा नहीं लगता। तो फिर रजाई और ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिया एक साइड में। फिर बेडशीट को अच्छे से झाड़ लूँगी और फिर बेड पे सेट कर दूँगी। इस कमरे की साफ़ सफाई मेरी सबसे बाद में होती है।
तो बाकी के काम भी अभी मेरे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि धूल डेली ही आ जाती है और डेली ही मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस वाले रूम में ना कम सामान है क्योंकि सारा सामान मेरा नीचे वाले रूम में है। जो भी ड्रेसिंग वगैरह है और एक बेड और है वो भी नीचे वाले रूम में है। तो नीचे वाले रूम की मैं बाद में करके आऊँगी साफ़ सफाई, क्योंकि ऊपर का काम मैं पहले सारा ख़त्म करने के बाद जाती हूँ सीधा नीचे वाले रूम में। आपने मेरा नीचे वाला रूम देखा ही होगा। तो वहाँ पे ना वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा ना अंधेरा रहता है नीचे की साइड ना, तो फिर मैं वहाँ की वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा मेरा नीचे वाला रूम, पहले वो ही मेरा रूम था। ऊपर मैं बाद में शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा वही वाला रूम है। इस वाले रूम में हमारा जो पौड़ी वाला बेड था और पौड़ी का सामान था वो सामान इसमें रखा हुआ है। लेकिन जो मेरा पहले वाला सामान था वो नीचे वाले रूम में ही है। उसमें भी एक बेड और ड्रेसिंग है, अलमीरा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है। नीचे इसमें कम सामान है और अभी कर्टन वगैरह भी नहीं लगे हैं इस रूम में, तो ऐसे ही है, ये अभी खुला है। तो जब धूल मिट्टी भी फिर आती है इसमें, अभी सोचे हैं कर्टन वगैरह लगवाएंगे, देखते हैं कब लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी, बाद में मैं एक झाड़ू लगा लूँगी। बाद में तो मैं पोछा लगाती थी, लेकिन आजकल मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, बाहर लॉबी में लगा दूँगी बाद में। जब थोड़े से कपड़े और पड़े हुए हैं मेरे, अभी लड्डू के कपड़े होंगे तो वो धुलने के बाद लगाऊंगी मैं लॉबी में पोछा, अभी नहीं लगाऊंगी। तो कमरे में भी मैं आजकल पोछा नहीं मार रही हूँ, वो मैं सुबह ही मार देती हूँ, वरना एक पोछा मैं बाद में मारती थी। तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा गंदा है, तो आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, बाहर लॉबी में लगा दूंगी। तो बाहर भी मैं एक झाड़ू मार दूंगी साथ के साथ, क्योंकि लॉबी में ना फिर ये मशीन हमारी रहती है कपड़े धोने की, तो ड्राई करते हैं ना मशीन में कपड़े, तो फिर गिल्ला हो जाता है। तो अभी मम्मी भी कपड़े ड्राई करेंगी इसमें, तो अभी ये मशीन ऐसे ही लगी हुई है, इसको बाद में पोंछ के साइड में खड़ा कर देंगे जब सारा कपड़ों का काम हमारा ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं एक झाड़ू बाहर भी मार दूंगी यहाँ पे, और बाद में मारूंगी, मैं सबसे बाद में मारूंगी यहाँ पे पोछा ना, अभी नहीं मारूंगी क्योंकि फिर गंदा हो जाएगा तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद सीधा जाऊंगी मैं लड्डू को नहलाने के लिए, क्योंकि आज धूप निकली हुई है। वैसे तो मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ अब सर्दियों में, तो आज मौसम थोड़ा ठीक था तो मैंने इसको नहला दिया था। तो फिर मैं यहाँ पे इसके बाल बांध दूंगी, और मैं बाल बांधती हूँ फिर बाद में रबड़ निकाल देती है और फिर बाल खुले कर लेती है। बच्चों को होता है ना, इसको दिक्कत होती है, कहती है मम्मी थोड़ा टाइट हो रही है। तो ये फिर बाल ना बिखरे हुए भी अच्छे नहीं लगते, आजकल इसके थोड़े बाल बढ़ भी गए हैं। तो इसके बाल में इसकी चाचू की शादी के बाद ही कटवाने के लिए सोच रही हूँ कि फिर बच्चों के ना ड्रेस वगैरह भी अच्छी नहीं लगती, खासकर लड़कियों के। तो अभी मैंने इसके बाल थोड़े बढ़ा रखे हैं। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं इसके कपड़े धुल कर, तो मशीन में मैंने ड्राई कर दिए थे। तो मशीन पे ना फिर मैं एक सूखा कपड़ा मार के पोंछ के अच्छे से साइड में खड़ा कर दूंगी अब, क्योंकि सारा कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है। और हस्बैंड जी लगे हुए हैं अपने काम में, आप देख सकते हो, इनका थोड़ा काम था आज, इसलिए इन्होंने छुट्टी ले रखी है, तो वे अपने काम में लगे हुए हैं। और इधर फिर आ गई थी मैं छत पर कपड़े डालने के लिए, और आज हवा इतनी ज़्यादा थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा, कपड़े भी ना ऐसे उड़े जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और धूप तो थी लेकिन हवा की वजह से ना ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तो लड्डू भी मेरे साथ लगी हुई थी, मुझे ना क्लिप देती रहती है कि मम्मी लो कपड़ों पे क्लिप लगा लो, क्योंकि एकदम कपड़े डालते ना उड़ रहे थे, नीचे गिर रहे थे। तो फिर मैं साथ के साथ ना क्लिप लगा रही थी, कि कपड़े डाल रही थी और क्लिप साथ में लगा रही थी। तो इधर ही मेरी हेल्प कर रही थी, कभी अपने खेल में लग जाती है, कभी दे रही थी। तो मैं उसको वही बोली थी, बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, खासकर लड़कियां तो करती ही है अपनी मम्मी की हेल्प। तो गाइस आप देख सकते हो आज काफ़ी हवा थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। तो फिर यहाँ पे कपड़े डाल के आ गई थी सीधा मैं नीचे, और फिर थोड़ी बहुत मैंने बाहर धूप सेकी, सेकने के बाद सीधा आ गई मैं किचन में। तो हस्बैंड जी ने फरमाइश कर दी है आज पोहा बनाने के लिए, क्योंकि भूख भी नहीं थी। आज सुबह मूली के पराठे खा लिए थे तो थोड़े हैवी हो गए थे। फिर बाद में दोपहर में इन्होंने बोला कि आज थोड़ा हल्का ही बना ले, कुछ हल्का फुल्का। तो फिर यहाँ पे मैंने पोहे की बनाने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर अपना सब कुछ काट के रख लिया था।
तो फिर यहाँ पे प्याज मैंने लंबी लंबी स्लाइस में काट ली थी, थोड़ी सी हरी मटर निकाल ली थी और पीनट को मैंने फ्राई करके एक साइड निकाल के रख लिया था। तो प्याज मैंने थोड़ी सी ही यहाँ पे ब्राउन करी है और फिर बाद में कटे हुए टमाटर और हरी मटर मैंने इसमें ऐड कर दिए और बाद में ऐड कर दूँगी मैं इसमें मसालों को सबको अच्छे से डाल के कर दूँगी मिक्स। और पोहा ना इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, सिर्फ 10 मिनट में। बस तैयारी करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, सब्ज़ी वगैरह काटने में। आप चाहे तो इसमें कुछ भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मुझे कम पसंद है, मैं इसमें सिर्फ टमाटर, हरी मटर, प्याज, पीनट ये सभी डालती हूँ और कोई सब्ज़ी ऐड नहीं करती। तो फिर मैंने पोहे को अच्छे से धो लिया था, धो के अच्छे से निचोड़ के इसमें ऐड कर दूँगी। और पोहा बनकर तैयार मेरा लगभग हो ही गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा और पकाना है। इसमें पीनट मैंने डाल दिए जो कि मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, फिर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। और सच में गाइस मेरा पोहा इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने 3 लोगों के लिए पोहा बनाया था, हस्बैंड जी के लिए, अपने लिए और भैया के लिए, क्योंकि लड्डू नहीं खाती है पोहा वगैरह। तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे ड्यूटी से। फिर पोहा वगैरह खाने के बाद, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद सीधा मिली में। आपको शाम के 7:30 बज चुके थे यहाँ पे। तो लड्डू ने फरमाइश कर दी थी आज कॉर्न खाने की। तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, तो वहाँ से कॉर्न भी लेके आई थी। तो उसने फ्रिज में रखे हुए कॉर्न देख लिए थे, तो उसने बोला मम्मी कॉर्न बना दो मेरे लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉर्न को बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और साथ में प्याज और एक टमाटर भी बारीक बारीक करके काट लूँगी। लेकिन उसका मैं सिंपल वाला बनाऊँगी और हस्बैंड जी का बनाऊँगी प्याज, टमाटर और नींबू। गाइस यहाँ पे दोनों कॉर्न में तैयार कर दूँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे प्यारे कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।